बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारी से, तकलीफ़ से और परेशानी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये बच्चों ने कुछ बिस्किट वगैरह बनाए थे और आजकल क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बेकिंग वगैरह कुछ करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्तकिल घर में रह के भी बच्चे बोर हो गए हैं। तो वैसे तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है सारा टाइम घर में रहना और कुछ ना कुछ तो बच्चों को करते रहना चाहिए। तो फिर वो बेकिंग वगैरह जब उनका दिल करता है वो कर लेते हैं। तो ये मेरी बेटी ने ओटमील कुकीज़ बनाए थे, काफ़ी टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो वैसे भी नहीं कहीं जाना होता है, जैसे करीब कहीं मतलब कज़न्स की तरफ जाना है या कोई फ्रेंड की तरफ या कोई आ रहा है, तो उनको होता है कि चले ये बना के ले जाते हैं कुकीज़ वगैरह या कुछ भी। और ये मेरी बेटी ने केक बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। और ये उसने अपनी अपनी उसकी रेसिपी होती है, अपना ही उसका तरीका होता है, तो वो बस जब उसका दिल करता है तो वो बना लेती है। तो घर में क्रीम वगैरह और चॉकलेट चिप्स और इस तरह की चीज़ें, फ्लावर वगैरह तो होता ही है आम तौर पे। तो फिर उसने ये सारा केक उसी तरह ही बनाया था, जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी उसने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और ये फ्रोज़न बेरीज़ और फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी थी घर में, तो बस उसने फिर बना लिया। बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग अब बाज़ार नहीं जाते। ठीक है, इकट्ठी ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन होता है कि ना कि आज ये मूड है तो चलो फ़लाँ चीज़ ले आओ। तो आजकल तो कोविड के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं दोबारा से, क्योंकि मैं रीड कर रही थी कि जून 7 को 413 या 415 केसेस थे। तो उसके बाद फिर सारे इंक्रीज़ हुए, फिर चले अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो गया सब कुछ। लेकिन अभी 1 वीक पहले भी यहाँ पे 100 केसेस थे ओंटारियो में। तो उसके बाद फिर अभी 2-3 दिन पहले 200 हुए और अभी ये कल की बात है, अभी 300 से ज़्यादा हो गए केसेस ओंटारियो में। तो ये बहुत ही एक परेशानी वाली बात है। और जो सेकंड वेव का जो एक डर लगा हुआ है, वो उसका डर लग रहा है कि अभी ये खुदा न खास्ता भी ये ज़्यादा जो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये अल्लाह ताला इससे महफूज रखे और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। और ज़रा कम से कम बाहर जाना चाहिए। और मॉल वगैरह सब चीज़ें वैसे तो ओपन हो गई थी, पहले तो बंद थी ज़ाहिर, फिर ओपन हो गई थी कि चलें केसेस कम हो गए हैं। बट आजकल फिर दिन ब दिन केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस बीमारी से सबको निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने शॉपिंग की थी, कुछ वाटरलू से कुछ शॉपिंग की थी, कुछ यहाँ से की थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। ये एक बेबी सेट है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैंने गिफ्ट बाय किया था। बहुत ही मुझे क्यूट लगा था ये। इसमें शैम्पू वगैरह और लोशन और इस तरह के बच्चों के मतलब यूज़ के लिए छोटी-छोटी चीज़ें थी और इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत थी। तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा ये, तो मैंने ये बाय कर लिया। और इसमें ये छोटी-छोटी सी सॉक्स भी थी जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो पहले भी मैंने एक दफ़ा इस टाइप का एक सेट बाय किया था डव का। तो नॉर्मली तो मैंने कहीं ज़्यादा देखा नहीं है, ऐसे वैसे तो बच्चों के गिफ्ट सेट मिल जाते हैं और भी तरह के, ये नेपी क्रीम है तो मिल जाते हैं वैसे। लेकिन ये कि डव का ये सेट जो है ना, मैंने काफ़ी जगह से मैंने कोशिश की कि चलो ये अच्छा लगता है तो मैं ले लूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया ज़्यादा। तो ये मुझे नज़र आया, मैंने ले लिया। वैसे ये ऑनलाइन तो मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन मेरे ख़्याल में एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। तो वैसे ये मुझे ठीक अच्छी प्राइस पे मिल गया था। और फिर मैंने सोचा था कि मैं अभी मतलब विंटर आने वाला है, तो कुछ ऐसे मैं कुछ डफ़ल वगैरह कोई विंटर से रिलेटेड कुछ ऐसे कुछ ले लूँगी। तो फिर क्योंकि मुझे वो सेट मिल गया, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था, तो फिर मैंने कहा चलो उसके साथ में कोई और भी चीज़ ले लेती हूँ। तो ये बच्चों को भी अच्छा लगा था, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था, ये स्क्वेल्स वगैरह बनी हुई थी, बहुत ही क्यूट ये लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में ये भी ले लूँगी। तो बच्चों की शॉपिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ा आता है करने का। और ये नोज़ टिप्स ली थी मैंने बेटे के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा पिंपल्स का भी प्रॉब्लम है और ब्लैक हेड्स वगैरह भी हैं उसके, तो उसके लिए फिर मैंने ये ली थी। तो उसको मैंने दी थी, मैंने कहा तुम ये यूज़ करके देखो। और पहले भी मतलब कभी-कभी मैं उसको देती हूँ, क्योंकि लड़के इतनी परवाह नहीं करते इन बातों की। तो ख़ैर उसने यूज़ किया और उससे फ़र्क पड़ता है वैसे। तो अभी तक तो उसने वैसे अपना नहीं किया यूज़, जो मैंने उसको दे दिया है, लेकिन मैंने और बेटी ने यूज़ किया है। और वहीं विनर से मेरी बेटी ने ये फ्लैट्स बाय की थी, ये उसे अच्छी लगी थी, इसका डिज़ाइन भी अच्छा लगा था और कंफर्टेबल लग रही थी, तो उसने कहा कि मैं ये ले लेती हूँ। और ये सेल पे भी थी, तो अच्छी प्राइस पे ये मिल गई और अच्छी लग रही थी, काफ़ी पहनी हुई भी अच्छी लग रही थी। और अब उस दिन से ही वो यूज़ कर रही है, तो वो कहती है काफ़ी कंफर्टेबल है।
तो काफ़ी टाइम से कह रही थी, लेकिन क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है इतना मॉल्स वगैरह में नहीं जाते, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब आए हैं तो ले लो तुम। तो फिर वहीं से हमने और भी जो शॉपिंग की थी, वाटरलू से कुछ किचन से रिलेटेड चीज़ें बाय की थी। ये बच्चों ने पास्ता मेकर लिया था, और मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा तुम लोग ले तो रहे हो लेकिन तुम लोगों ने यूज़ नहीं करना, और वही हुआ कि अभी तक 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल में लाए हुए, तो अभी तक तो उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो मैं कह भी रही थी, मैंने कहा इसको कर लो यूज़, तो कह रही थी कि अच्छा हम कर लेंगे। तो जब वो कुछ बनाएंगे तो वो पास्ता वगैरह, तो वो भी मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। तो ये इसके पार्ट्स हैं, मेरा ख़्याल था एक दो चीज़ें ही होंगी, लेकिन ये इसमें छोटे छोटे से काफ़ी कुछ है असेंबल करने के लिए। तो इसका ये वाला जो पार्ट था ये काफ़ी हैवी था, मतलब अच्छा खासा ही वज़नी था। मैं जब उठाया तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। तो ये इसमें काफ़ी ये बने हुए हैं, मतलब पास्ता डिफरेंट तरह का बनाने के लिए, बारीक या कोई डिज़ाइन वाला इस तरह का। ये काफ़ी वैसे हैवी है ये। और बाकी जो दूसरा पार्ट है वो भी जो है उसमें इजीली खैर ये असेंबल हो जाएगा। तो मुझे ये देख के बिल्कुल ऐसे लग रहा था मेरे अब्बू के घर में एक हीटर होता था, और अभी भी है माशाल्लाह से, वो भी सेम इसी शेप का है और इससे थोड़ा सा बड़ा है और रेड कलर का। तो मुझे बिल्कुल ये देख के तो वो हीटर याद आ रहा था। और ये मैंने नाइफ़ का एक सेट बाय किया था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था खैर, लेकिन ज़रूरत भी थी क्योंकि जो घर में बाकी हैं छुरियाँ चाकू वग़ैरह हैं वो सारे पुराने भी हो चुके हैं, और वो थोड़ा तेज़ करने की कोशिश में ख़राब भी हो गए हैं। तो मुझे ज़रा थोड़ा शार्प नाइफ़ चाहिए था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था क्वालिटी वाइज़ भी, और मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा था। और ये तो $20 का मिला था, मतलब ये फुल प्राइस पे था। जो पास्ता मेकर है वो थोड़ा सा सेल पे था, थोड़ा सा कम प्राइस थी उसकी, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो ये वहाँ से हमने ये शॉपिंग की थी। बाकी बच्चों ने छोटी छोटी चीज़ें ली थी वहाँ से और भी। और ये फिर हम वालमार्ट गए थे, वालमार्ट से बच्चों ने ये शूज़ वगैरह लिए थे, तो ये भी सेल पे थे। ये 50% सेल, 50% आई थिंक सेल थी इस पे। तो मेरी एक बेटी है, उसका ध्यान डील्स की तरफ और सेल की तरफ बहुत रहता है। वैसे मैं कहूँ ना वालमार्ट से भी जाएँ तो कहूँ कि चलो ये चीज़ शूज़ वगैरह कोई अच्छे हैं तो ले लो, या कोई ऐसी चीज़, तो उनका इतना ज़्यादा मन नहीं होता लेने का, लेकिन ये उसको अच्छे लगे, मतलब काफ़ी सस्ते थे और अच्छे थे, मतलब समर के लिए उसे चाहिए भी थे समर की, क्योंकि इस दफ़ा समर की शॉपिंग को इतनी ज़्यादा की भी नहीं। मैं पाकिस्तान में थी और ये लोग कहीं निकलते नहीं थे। और ये दूसरी बेटी ने एक रेड कलर की फ़्लैट ली थी, ये भी बहुत ही अच्छी है, अभी आजकल पहन रही है, काफ़ी कंफर्टेबल है ये। तो बस ये हमने वहाँ से वालमार्ट से, एक्चुअली वालमार्ट में हम लोग गए थे स्टेशनरी की शॉपिंग के लिए। ज़ाहिर है बैक टू स्कूल जो शॉपिंग होती है बच्चों की, वही पेपर्स और कॉपीज़ और ये वो पेन पेंसिल और इस टाइप की चीज़ें। तो वो मेरे लिए तो आजकल बोरिंग होती है, क्योंकि मुझे तो छोटे बच्चों की जो शॉपिंग होती है स्टेशनरी की, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो गए हैं, तो लेकिन मैं उस सेक्शन में जाती ज़रूर हूँ, छोटे बच्चों के सेक्शन में। तो कोई ना कोई पेंसिल बॉक्स बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा से कलर का होता है, मैं ले लेती हूँ। तो बच्चे मुझे देख के ऐसे देख रहे होते हैं कि मामा क्या कर रही हैं, तो मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें इस तरह की। तो ये खैर हम लोग को चाहिए था एक ब्लेंडर मिक्सर, हमारा ख़राब हो गया था, मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो वो ख़राब हो गया। तो फिर वो मैंने सोचा कि चलो ये अब ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बच्चों ने ज़ाहिर स्मूदी बनानी होती है। तो फिर ये मैंने मैजिक बुलेट का ये लिया था। तो इसके 2 कप्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो पहले भी मैं मैजिक बुलेट का यूज़ कर चुकी हूँ, तो काफ़ी टाइम चला था वो। वैसे तो हमें बड़ा जग चाहिए था, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि यही ठीक है, क्योंकि छोटा है, इजीली साफ़ हो जाता है। बच्चे अपना अपना जो भी बनाए स्मूदी वगैरह तो इजीली अपना अपना साफ़ करके रख सकते हैं। तो ये इसके साथ 4 तरह के मग्स हैं, और मग्स तो सेम साइज़ है सबका, लेकिन ये कि इसमें डिफरेंट तरह के लिड्स और डिफरेंट तरह के इसके कलर्स हैं, और ये इजीली उतर जाते हैं, इजीली वॉश हो जाते हैं, तो इजीली फिक्स हो जाते हैं। तो ये भी मुझे अच्छे लगे कि चलो सबका अपना अपना हो जाएगा, वरना फिर ये होता है कि मेरा कब क्यों यूज़ किया ये वो। और वो ट्रैवल के लिए भी एक है, और इसके अलावा ये रिंग्स हैं, डिफरेंट इसके पर्पज़ हैं। तो बहरहाल मुझे तो ये अच्छा लगा था, और बच्चों को बस यही था कि बड़ा वाला लेते, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो स्मूदी बनाता है रोज़, और उसका होता है कि वो खाना वाना उसको इतना नहीं होता, कि सुस्ती ज़रा होती है, तो उसको होता है कि बस स्मूदी का जग बनाओ और बस पी लो। तो खैर इसके साथ ये 10 मिनट रेसिपीज़ की एक बुक भी थी, जो कि अभी तक तो खैर यूज़ नहीं की बच्चों ने, बाकी अपनी वही जो रेगुलर उनकी स्मूदी है वही बना रहे हैं।
और ये जो आप कद्दू देख रहे हैं, ये हमें गिफ्ट मिला था। ये हमारे रिलेटिव हैं, उनके बैकयार्ड में काफ़ी ज़्यादा सब्जियां वगैरह वो लगाते हैं, तो ये उनके घर में ये लगा था। तो ये काफ़ी बड़ा था, मतलब 2 थे ये। तो जब वो देने के लिए आए तो मतलब मैंने उस वक्त तो गौर नहीं किया, बाद में मैंने देखा कि तो मतलब 2 हैं और काफ़ी बड़े हैं, और बहुत ही बच्चे इसको एंजॉय कर रहे थे। कोई ये सांप की तरह गले में लटका के फिर रहा था, और ये मैंने हार्ट शेप इसकी बनाई थी। और जो उनके घर में एक और कद्दू था, वो तो 5 फुट से भी बड़ा था, मतलब लंबा सा, और पूरा सर से लेके पाँव तक मतलब इतना लंबा सा था। तो बहुत ही अजीब भी लग रहा था, क्योंकि हमने नॉर्मली ऐसे देखे नहीं हैं। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं। और क्योंकि हमें भी गिफ्ट मिला था तो ये ज़्यादा था काफ़ी, तो हमने सोचा कि चलो हम भी किसी को दे देते हैं। तो एक हमने किसी को दे दिया था। तो मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी शॉपिंग कैसी लगी आपको। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगे तो। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।